पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया गया है? तो ये 27 जून को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस, ये हर साल 27 जून को मनाया जाता है। MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो ये हर साल 27 जून को मनाया जाता है। अच्छा, जून में अभी तक जितने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसमें ये जो मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये जरूर याद रखने हैं। जैसे 2 जून को ये तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। 1 जून को ये विश्व दुग्ध दिवस, ये आपको जरूर याद हो गया होगा क्योंकि मैंने ये बार बार रिवाइज करा है। एक ये 11 जून इंपॉर्टेंट है। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया और इस बार ये पहली बार मनाया गया है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना है। ये ग्रीन वाले जरूर याद रखने हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके रिवाइज आपको सारे कर लेने हैं, लेकिन ग्रीन वाले आपको जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं? तो पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच मोहम्मद वसीम नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है मोहम्मद वसीम और यही पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है? तो अमेरिका अभी भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभी अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पैरोल इन प्लेस की घोषणा की है। अच्छा, अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका टॉप पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार, ये मेघालय में हुआ। मेघालय में एक जगह है उमरोई, यहाँ पे हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए टॉप पर रहा है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CAG ने कहा भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो हमारे CAG यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं ग्रेस चंद मुर्मू। इन्होंने भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन शिमला में किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने नौसेना प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाया है? तो अभी अपने देश भारत और UAE ने नौसेना प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अच्छा, भारत और UAE ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। UAE ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है। जो सुपर 30 के संस्थापक हैं आनंद कुमार, उनको UAE ने गोल्डन वीजा दिया। भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास, ये राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में BAPS हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PN पेंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो PN पेंटर पुरस्कार 2024, इससे अभी अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है अरुंधति रॉय और इन्हीं को PN पेंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 27 जून को ब्रिटिश लाइब्रेरी में भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को पैन पेंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। और ये जो पैन पेंटर पुरस्कार है इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी। एक नोबल पुरस्कार विजेता हैं नाटककार हैरोल्ड पेंटर, इनकी याद में इसकी शुरुआत की गई थी। ये नाम याद रखना। नोबल पुरस्कार विजेता हैं नाटककार हैरोल्ड पेंटर और इन्हीं की याद में ये PN यानी कि पैन पेंटर पुरस्कार की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कहाँ भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है? तो ये बेंगलुरु में खोली गई है। बेंगलुरु में जो बनरघट्टा जैविक उद्यान है वहाँ पे भारत की पहली सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होपेक्स किया है? तो अभ्यास होपेक्स ये भारत और मिस्र की नौसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए किया। तो उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। हाल ही में कौन भारत के नए गोल्फ प्रमुख बने हैं? तो ध्यान रखना, भारत के नए गोल्फ प्रमुख क्रिकेटर कपिल देव बने हैं। गोल्फ के प्रमुख बने हैं और बने कौन है? कपिल देव। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जो क्रिकेटर हैं कपिल देव, ये महान क्रिकेटर हैं, ये सबको पता है क्योंकि पहला वर्ल्ड कप इंडिया को इन्हीं ने जिताया था। लेकिन ये शौकिया गोल्फर भी हैं, यानी कि शौक के लिए गोल्फ भी खेलते हैं, इसलिए ये भारत के अभी नए गोल्फ प्रमुख बन गए हैं। ये हैं कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 100वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो पराग्वे अभी 100वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ। इसकी शुरुआत 2015 में हुई, पहले तो ये याद रखिए, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। ये दो चीज़ें याद रखिए। अच्छा, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। आपने कर्क रेखा का नाम सुना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मकर रेखा का नाम सुना है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये तो जो रेखाएं हैं, इनके बीच में जितने भी देश पड़ते हैं, इन पर सनलाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है। इसी सनलाइट का सोलर एनर्जी के रूप में यूज करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बना। तो ये क्या है, जो सोलर एनर्जी है इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो, जो सनलाइट आती है उसको सोलर एनर्जी के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए, इसके लिए इसका गठन हुआ था। अब इन दो रेखाओं के बीच में पहले जो देश थे उन्हीं को शामिल किया गया था, अब इनके बाहर के देश भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये 2 पॉइंट याद रखना। इसकी शुरुआत 2015 में हुई, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। अच्छा, शुरुआत कहाँ पर हुई थी? पेरिस में हुई थी। ये है पराग्वे, ये अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य बन गया है। पराग्वे की कैपिटल क्या है? असनसियन। पराग्वे की करेंसी क्या है? गुआरानी। और पराग्वे के प्रेजेंट टर्म पे प्रेसिडेंट कौन है? सेंटियागो पेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कोच्चि में आयोजित हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके अगले महासचिव के रूप में मार्क रूट को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है मार्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तपेंदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है? तो तपेंदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल ये IISc बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने डेवलप किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष नियुक्त हुई हैं? तो ये अक्ष मोहित कंबोज नियुक्त हुई। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये है अक्ष मोहित कंबोज। कई जगह आपको सिर्फ अक्ष कंबोज भी लिखा देखेगा। ये है अक्ष मोहित कंबोज और यही इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि नबेन चंद्र झा ये SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। NTA के नए महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला बने हैं। गौरव बनर्जी ये सोनी पिक्चर्स के MD एंड CEO बने। मृणाल कुमार दास को उपभोक्ता विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया। मनोज जैन को BEL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। संजय मारीवाला ने IMC चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। भारती एक्सा ने अखिल गुप्ता को नया अध्यक्ष नियुक्त किया।
और नेल्सन डिसूजा ने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना है, तो ये चाइना बना, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर ये रिवीजन के क्वेश्चन। अभी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन टॉप पर रहा। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। यूएई के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध चौथी सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है। 2023 में भारत में एफडीआई में 43% की गिरावट आई है। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना ये झारखंड में शुरू की गई। आईआईटी दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है। अनामिका राजीव ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उस जमान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड बना है। अच्छा, असम में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी। ये जो असम में बाढ़ राहत शिविर हैं, यहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी। अच्छा, भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। मैक्स वर्स्टप्पन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की। सोमालिया की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरस्कार जीता है। सोमालिया की इकलौती महिला मीडिया है बेलेन। क्या नाम है? बेलेन। इसने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरस्कार जीता। अभी विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले दक्षिण अफ्रीका में पाए गए। भारत में संपीड़ित बायोगैस यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। पूजा तोमर ये अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। हरियाणा सरकार द्वारा एक विशेष एनआरआई सेल की स्थापना की जाएगी और उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन शीर्ष पर रहा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप